तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम पढ़ाएंगे ESC 301 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा पार्ट जो है हमारा गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा गेन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर देखो, क्योंकि एज पर वर्कआउट सिलेबस ये गेन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर भी है, तो उसका भी ज्ञान तुम लोगों को लेना पड़ेगा। तो फिलहाल फिजूल की बात ना करते हुए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का डेरिवेशन आज हम प्रूव करेंगे। अच्छे से समझने की कोशिश करो। ओके, तो ये प्रूव अच्छे से समझने की कोशिश करो। जिसने पॉजिटिव एम्पलीफायर का जो गेन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का डेरिवेशन जो देखा है मेरा, वो ये भी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, अच्छे से सिमिलर है। ओके, तो पहले जो डायग्राम है, डायग्राम मैं पहले से ड्रॉ कर लिया हूँ। ये डायग्राम तुम कॉपी में ड्रॉ करो, उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनने की कोशिश करो। तो ये क्या है? ये है हमारा फीडबैक स्टूडेंट्स। तो फीडबैक मतलब यहाँ पे जब वोल्टेज निकलेगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज, जब वोल्टेज निकलेगा, इन नहीं मतलब आउट होगा, जब वोल्टेज यहाँ से आउट होगा तो ये जो वोल्टेज ऐसे करके आएगा, वो वोल्टेज क्या होगा? वो वोल्टेज होगा बीटा वी आउट। ओके, क्योंकि बीटा क्या है? बीटा है मेरा फीडबैक। एंड यहाँ पे और एक वोल्टेज क्या होगा? इन करेगा। ओके, मतलब ये जो एरो दिख रहे हो, ये मतलब इन होता है, मतलब वोल्टेज क्या हो रहा है? इन कर रहा है। एंड जब फाइनली यहाँ से एक वोल्टेज निकलेगा, वो है क्या? वो क्या होगा? वो होगा इन दोनों का डिफरेंस, मतलब वी इन एंड बीटा वी आउट का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, वी डैश इक्वल्स टू होगा वी इन माइनस बीटा वी आउट। ओके, ये जो वी डैश मतलब ये वी डैश है, और वी डैश कैसे आया तुम लोगों को समझ में आ गया। ये अगर पॉजिटिव एम्पलीफायर होता, सॉरी पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता, तो ये क्या होता? इन दोनों का सम होता। बट ये नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लेते। ओके, एंड ये वाला तुम लोग को समझ में आ गया। एंड ये जो VDS तुम देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये VDS जब एम्पलीफायर होके जाएगा, जब फाइनली यहाँ से निकलेगा, तो ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या होगा? तो ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज होगा वी आउट इक्वल्स टू होगा मेरा वी डैश ए। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पकड़ते हैं। तो वी आउट इक्वल्स टू ओवरऑल वी आउट इक्वल्स टू होगा वी डैश ए। तो क्या है ये तुम लोगों को समझ में आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? क्या क्या इक्वेशन हम लोगों को मिला? इक्वेशन 1 हम लोगों को मिला वी डैश इक्वल्स टू वी इन माइनस बीटा वी आउट। ओके, एंड वी आउट क्या मिला? वी आउट इक्वल्स टू मिला, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 मिला, एंड इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों को मिला वी डैश ए। तो ये जो वी डैश का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 पे बैठा पाएंगे। ओके, तो वी डैश का वैल्यू हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 पे बैठाएंगे। तो देखो, तो उसके बाद वी आउट क्या होगा? उसके बाद वी आउट होगा जो वी डैश का वैल्यू, मतलब वी इन माइनस बीटा वी आउट इंटू क्या होगा? ए होगा। ओके, देन वी आउट इक्वल्स टू वी इन ए माइनस बीटा ए इंटू वी आउट। ये तुम लोगों को समझ में आ गया। देन वी आउट कॉमन लेगा, तो मतलब यहाँ पे वी आउट को ले आते हैं। तो वी आउट प्लस बीटा ए वी आउट इक्वल्स टू वी इन ए। ओके, तो वी आउट अगर कॉमन लेंगे, ओके, तो क्या होगा? 1 प्लस ए बीटा होगा, एंड यहाँ पे इक्वल्स टू क्या होगा? वी इन ए। तो वी आउट बाय वी इन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 प्लस ए बीटा। ये लिख सकते हैं।
यही है हमारा गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो मैं पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का लेक्चर में भी बोल दिया था कि गेन क्या होता है, गेन होता है रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। तो रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज, एंड इसको हम और एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं AF इक्वल्स टू A/1 प्लस A बीटा। तो देखो ये है हमारा गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का डेरिवेशन हम कैसे प्रूव किए, आई थिंक ये तुम लोगों को समझ में आ गया, एंड ये लेक्चर तुम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ है। ओके, तो अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही।